अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई आप लोगों ने तो इतना अच्छा रिस्पांस दिया है ना क्लॉक सीरीज पे कि दिल खुश हो गया। और साथ में आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। और जब मैं आपके ये वाले कमेंट्स पढ़ती हूँ ना कि आप ही आपकी वीडियोस देख के हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो लिटरली बहुत खुशी मिलती है, दिल से खुशी मिलती है। चलिए भाई, बहुत बड़ा इंट्रो हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। सबसे पहले तो वही हमने क्लॉक की बेस पे टेप लगा ली ताकि रेजिन की वजह से हमारी बेस खराब ना हो। अब अगेन मास्किंग टेप को हाफ इंच ऊपर रखते हुए हम इस तरह से लगा लेंगे। मास्किंग टेप को हाफ इंच ऊपर इसलिए रखा है ताकि हम इसके अंदर इजीली रेजिन वर्क कर सकें, हमारी रेजिन साइड पे पोर ना हो। इस तरह हमारी बेस रेडी हो जाएगी। अब हमने जहाँ भी बेस को रखना है वहाँ मेक श्योर करना है कि हमारा सरफेस जो है वो बैलेंस हो। आप जहाँ रेजिन वर्क कर रहे हैं वो जगह बैलेंस ही नहीं होगी तो आपका रेजिन कहीं ज्यादा कहीं कम होगा। इसलिए रेजिन वर्क स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी जगह को बैलेंस करना है। क्लॉक की बेस रेडी कर ली, सरफेस बैलेंस कर लिया। अब हम रेडी करेंगे रेजिन को। मैं यूज कर रही हूँ मैजिक की रेजिन 2:1 रेशो की। 2:1 रेशो की रेजिन में आपको रेजिन का रेशो 2 लेना होता है और हार्डनर का रेशो 1 लेना होता है। मेरी क्लॉक का साइज 20 इंच था, इस हिसाब से मैंने रेजिन लिया है 325 ग्राम और हार्डनर लिया है 162 ग्राम। अब हम रेजिन को आराम आराम से मिक्स करेंगे। आपने बहुत ज्यादा स्पीड से मिक्स नहीं करना, ज्यादा स्पीड से जब मिक्स करते हैं तो आपकी रेजिन में बबल आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आप लोग से पिछली वीडियो पे एक क्वेश्चन किया था और मैंने कहा था राइट आंसर देने वाले का नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। तो उस वीडियो पे बहुत से लोगों ने जवाब सही दिया था, लेकिन उनमें से कुछ नाम ये हैं: आयशा सिद्दीकी, क्रिएटिव वाइब्स, शुमाइला फ्रॉम लाड़काना। आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना ध्यान से देखा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, रेजिन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने 2 एम्प्टी कप के अंदर रेजिन डाली और उसके अंदर मैंने डाले फ्लोटिंग पाउडर गोल्डन और सिल्वर कलर। उसके बाद जो हमारी बाकी रेजिन बच गई थी उसके अंदर मैंने डाला व्हाइट कलर का मीका पाउडर और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आप ही मीका पाउडर और पिगमेंट में क्या फर्क होता है, फ्लोटिंग पाउडर क्या होता है। तो मैं सोच रही हूँ क्लॉक सीरीज खत्म करने के बाद ना इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊं कि मीका पाउडर, फ्लोटिंग पाउडर, पिगमेंट और टिंट ये सब क्या होता है, इनके रिजल्ट्स कैसे होते हैं। अच्छा जी, व्हाइट कलर की रेजिन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैं इसे MDF के ऊपर पोर कर लूंगी। पोरिंग करते हुए मुझे फील हुआ कि मेरी रेजिन थोड़ी सी कम है। अगेन मैं रेजिन को मिक्स कर रही हूँ। इस बार मैंने रेजिन का रेशो लिया है 50 ग्राम और हार्डनर लिया है 25 ग्राम। इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, इसके अंदर कलर ऐड किए और इसे MDF के ऊपर पोर कर दिया। अब जो हमने गोल्डन और सिल्वर कलर का फ्लोटिंग पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था उसे हम इस तरह से पोर करेंगे। अच्छा, यहाँ मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी और वो मिस्टेक क्या थी कि हमने MDF की जो बेस थी ना उस पे कलर नहीं किया था। तो आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइट कलर के साथ काम करें तो आप पहले MDF की बेस जो है उसको कलर कर लें। मसले वाली बात ये अभी भी नहीं है, हम इसे हैंडल कर लेंगे। यहाँ मैंने गोल्डन और सिल्वर फ्लोटिंग पाउडर से इस तरह से लाइंस क्रिएट कर ली हैं। अब मैं हीट गन करूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से इफेक्ट्स क्रिएट कर ले। अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ देखें जो हमने गोल्डन और सिल्वर कलर का फ्लोटिंग पाउडर डाला था वो अब हमें यहाँ कम लग रहा है, इसलिए हम साथ साथ पोरिंग करते रहेंगे और साथ साथ हीट गन करते रहेंगे। इस तरह करने से हमारे इफेक्ट्स बहुत अच्छे क्रिएट होंगे। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि वुडन फ्रेम के बगैर सिर्फ मोल्ड से वॉल क्लॉक रेडी हो सकता है। तो जी बिल्कुल, आप मोल्ड में भी ये वॉल क्लॉक बना सकते हैं सेम स्टेप्स को फॉलो करके। अच्छा जी, यहाँ मैंने रेजिन में अच्छे से इफेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब आपकी रेजिन कुछ इस तरह से हो जाएगी तब आपने डायल लेना है और डायल को आपने रेजिन के सेंटर में इस तरह से रख देना है। आपने मेरी तरह अंदाजे से नहीं रखना, आपने पहले इसे मेजर करना है, देन आपने डायल को इसके सेंटर में रखना है। अच्छा जी, जिस कप में हमने पहले गोल्डन कलर की रेजिन को मिक्स किया था उसी के अंदर मैंने थोड़ी सी रेजिन और ली, गोल्डन फ्लोटिंग पाउडर डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने एक कप में क्रश ग्लास डाली और जो गोल्डन कलर की रेजिन मिक्स की थी वो रेजिन मैंने क्रश ग्लास के अंदर डाल दी। अब इसे अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि हमारे सारे क्रश ग्लास के ऊपर गोल्डन कलर हो जाए। आप गोल्डन कलर स्प्रे पेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से क्या होगा कि हमारे क्रश ग्लास क्लॉक के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक दो ऐसे भी कमेंट आते हैं कि आप ही अगर हमें आपसे कोई चीज ऑर्डर करनी है तो हम आपसे कैसे ऑर्डर करें। तो डिस्क्रिप्शन में आपको निका हैप्पीनेस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वहां जाके आपने रेजिन आर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करना क्योंकि मेरी टीम हैंडल कर रही होती है और उनको रेजिन आर्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता होता। अच्छा जी, यहाँ मैंने गोल्डन कलर के क्रश ग्लास के बाद ट्रांसपेरेंट क्रश ग्लास भी इस तरह से सेट कर लिए थे। ट्रांसपेरेंट क्रश ग्लास में भी मैंने थोड़ी सी रेजिन मिक्स कर ली
थी, उसके बाद मैंने इसे इस तरह सेट किया था। अब जैसे हमने गोल्डन कलर की रेजिन मिक्स करके क्रश ग्लास को कलर किया था, वैसे ही मैंने मैरून कलर की रेजिन को मिक्स किया और क्रश ग्लास को कलर कर लिया। अब मैं इसे भी कहीं कहीं थोड़े थोड़े फासले पे सेट कर लूंगी। ये थीम कस्टमर ने अपने रूम की मुझे सेंड की थी, फिर उस हिसाब से मैंने इसे कस्टमाइज कर दिया था। आप भी अपने रूम के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी क्लॉक अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी तो एक्रेलिक के डायल के ऊपर इस तरह की ट्रांसपेरेंट शीट होती है, हम उसे रिमूव कर लेंगे। वैसे तो हमारा डायल रेजिन में अच्छी तरह से फिक्स हो गया है, लेकिन आपने फिर भी एहतियात से इसे उतारना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। हमने जो पहली वाली वॉल क्लॉक बनाई थी, हमने उसकी साइड से टेप रिमूव कर दी थी क्योंकि हम उसकी साइड पे ड्रिपिंग चाहते थे। लेकिन हमने इस वाली वॉल क्लॉक की साइड से टेप रिमूव नहीं की क्योंकि हम इस वॉल क्लॉक की साइड पे ट्रिम लगाएंगे। ड्रिपिंग उन वॉल क्लॉक में ज्यादा अच्छी लगती है जिनकी साइड पे आपने कोई काम ना किया हो। हमने क्योंकि इसकी साइड पे इतने सारे क्रश ग्लास लगाए हुए हैं, तो हम इसकी साइड पे ट्रिम लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा जी, डायल का हमने ट्रांसपेरेंट शीट उतार ली है। अब हम इसके ऊपर लेयर देंगे रेजिन, और रेजिन की क्वांटिटी हम उतनी ही लेंगे जितनी हमने फर्स्ट लेयर में ली थी। फटाफट आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि हमने फर्स्ट लेयर में कितनी रेजिन की क्वांटिटी ली थी, एंड ऑफ कोर्स सही बताने वाले का नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाजमी लेंगे। रेजिन पोर करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो क्रश ग्लास है आपने उसके ऊपर भी रेजिन को पोर करना है। आपने अपने सरफेस को बैलेंस रखना है। अगर आपका सरफेस बैलेंस नहीं होगा तो आपकी रेजिन कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकती है। रेजिन की फाइनल लेयर पोर करने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी वॉल क्लॉक अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी तो हमने जो इसकी साइड पे टेप्स लगाई हैं हम उसे रिमूव कर देंगे। इन केस आपकी टेप रिमूव नहीं हो रही तो आप कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हमारी रेजिन की कोई भी चीज सही नहीं बनती तो हम उसे डबल बॉयलर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रेजिन डबल बॉयल करने से दोबारा मेल्ट हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी रेजिन सॉफ्ट हो जाएगी लेकिन मेल्ट नहीं होगी। और आपका एक छोटा सा क्वेश्चन और भी था कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो देखिए साइड इफेक्ट्स तो हैं। रेजिन एक केमिकल है और जब आप केमिकल के साथ काम करते हैं तो आपको मास्क और ग्लव्स वगैरह वेयर करने पड़ते हैं। एक और क्वेश्चन था कि आपकी रेजिन कितनी देर में ड्राई होता है और हार्ड कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेजिन हार्ड कैसे होता है। जब आप रेजिन बाय करते हो तो उसके साथ आपको 2 बॉटल्स मिलती हैं। एक बॉटल होती है रेजिन और दूसरी बॉटल होती है हार्डनर। जब आप अपनी रेजिन में परफेक्ट हार्डनर का रेशो ऐड करते हैं तो आपकी रेजिन ड्राई होने के बाद हार्ड हो जाती है। अब आपका पहला क्वेश्चन कि रेजिन कितनी देर में ड्राई होती है, तो डिपेंड करता है आपकी रेजिन के ऊपर। कुछ रेजिन 8 घंटे में भी ड्राई हो जाती हैं, कुछ 24 आवर्स लेती हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने मास्किंग टेप को रिमूव कर लिया है। अब आप देखें जहाँ जहाँ हमारी थोड़ी सी रेजिन ड्रिप हुई हुई है वहाँ हम कटर की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा रेजिन ड्रिप हुई हुई है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है कि आप कैसे वुड से रेजिन को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, क्लॉक की साइड से हमने रेजिन को क्लियर कर लिया। उसके बाद मैंने ट्रिम को कट कर लिया था। अब क्लॉक की साइड पे मैं ग्लू गन की हेल्प से इस तरह ट्रिम लगा लूंगी। और जी, ट्रिम लगाने के बाद ये लुक चेक करें आप इसकी। अब बारी है अपनी वॉल क्लॉक में टाइम मशीन लगाने की। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि हमने ना 6 से 7 वॉल क्लॉक एक ही रात में बनाई थी, जिनका ट्यूटोरियल आप एक एक करके देखेंगे। हो सकता है मैं इसके ऊपर व्लॉग भी डालूं कि कैसे हमने एक ही रात में 6 से 7 वॉल क्लॉक बनाई। जब हमने वॉल क्लॉक बनाई ना तो हमने कहा एक ही टाइम मशीन लगाते वक्त की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो हर वीडियो के साथ अटैच कर देंगे। तो मुझे ये कमेंट आया था कि आपने टाइम मशीन लगाते हुए क्लॉक ही बदल दी, आपको खुद को पता नहीं चला शायद। अच्छा, एक और भी कमेंट आया था जो कि बहुत काम का कमेंट था, इससे आप लोग को भी बहुत हेल्प मिलेगी। कमेंट ये था कि हम अपनी टाइम मशीन को कैसे सेलेक्ट करें फॉर डिफरेंट साइज ऑफ MDF बोर्ड्स। देखें, टाइम मशीन के 3 डिफरेंट साइज आते हैं। एक होता है ये वाला स्मॉल, एक होता है ये वाला मीडियम और एक होता है ये वाला लार्ज। अब ये डिपेंड करता है कि रेजिन वर्क करने के बाद आपके MDF की क्या थिकनेस है। अब जैसे ये वाला वॉल क्लॉक आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने क्रश ग्लास का काम किया हुआ है। अब इसकी टाइम मशीन की आप नोजल देखें, ये है लार्ज। हमने ये लार्ज इसलिए ली क्योंकि इसके सेंटर में आप देखें हमने क्रश ग्लास का काम किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल या मीडियम साइज की नोजल लगा देते हैं तो हमारी निडल्स मूव नहीं करेंगी। इसलिए टाइम मशीन डिपेंड करता है आपके रेजिन वर्क के ऊपर। अगर आपने सेंटर में कोई हैवी रेजिन आर्ट किया हुआ है तो आप साइज वाली निडल लगाएंगे, और अगर आपने सेंटर में कोई काम नहीं किया हुआ तो आप मीडियम और स्मॉल के साथ जाएंगे। टाइम मशीन लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने इसके सेंटर में होल कर लेना है, उसके बाद आपने टाइम मशीन इस तरह से लगा लेना है जैसे मैंने लगाया। उसके बाद आपने लेनी है निडल्स। मैंने ली है एक्रेलिक की निडल्स, इसके ऊपर से मैंने शीट रिमूव कर दी और इसे इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब आपकी टाइम मशीन में जो रेड वाली निडल निकलती है आपने वो लेनी है और इसके सेंटर में लगा देनी है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसे ऐसे ही लगाना चाहते हैं। मुझे इस निडल की सिर्फ पिन चाहिए तो मैं इस निडल का जो रेड पार्ट है वो
सीजर की हेल्प से कट कर दूंगी। और जो जस्ट पिन है वो मैं इसके सेंटर में इस तरह से लगा दूंगी। इस तरह आप इसमें इजीली टाइम मशीन लगा सकते हैं। और जो आप लोग की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज हमें पैकिंग का भी बताएं कि आप किस तरह पैकिंग करती हैं। जो व्लॉग आएगा ना वॉल क्लॉक के ऊपर, उसके अंदर मैं ये भी ऐड कर दूंगी कि कैसे हमने वॉल क्लॉक्स को पैक किया। अच्छा जी, ये है हमारी वॉल क्लॉक की फाइनल लुक। कमेंट में लास्ट बताइएगा आप लोग को आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।